हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, ये ब्लॉग वीरवार सुबह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। आज मैंने नाश्ते में उन्हें ब्रेड सैंडविच बना के दिए हैं, आलू की स्टफिंग डाल के। खा के तो वो नहीं गए, दूध और बिस्किट खा के गए हैं और लेके गए हैं ब्रेड सैंडविच। क्योंकि हफ्ते में एक बार ऐसा डे होता है कि हम उन्हें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं, जब बच्चे अपनी चॉइस से कुछ भी लेके जा सकते हैं। वीक में एक बार कभी भी ऐसा बच्चे कर सकते हैं। और इधर मैंने 2 तवे चढ़ा लिए हैं कि जल्दी जल्दी जो सैंडविच है वो बन के रेडी हो जाए। मेरे पास सैंडविच मेकर भी है, बट उसमें बच्चे जो सैंडविच मेकर में बने होते हैं वो खाना पसंद नहीं करते हैं। ये तवे पर क्रिस्पी करारी सैंडविच अच्छे से हो जाती है। आप घी जहाँ बटर लगा के उसको सेकिए तो वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है। नॉन स्टिक तवे के ऊपर तो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट बच्चों के लिए बना रही हूँ तो घी मैं लगा रही हूँ देसी, बट अपने लिए तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। बच्चों का जो टिफ़िन है वो तैयार हो गया है। बच्चों के लिए मैं थोड़ा थोड़ा दूध भी गर्म कर देती हूँ ताकि वो पी के जा सके। सुबह सुबह तो भूख होती नहीं है। वही बोल रहे थे कि हमें खाना कुछ भी नहीं है। मैंने बोला कि नहीं, चाहे थोड़ा ही बट खा के जाओ, ऐसे नहीं जाना है। इस टाइम बच्चे स्कूल चले गए थे, मैं उनको ड्रॉप करके आ गई थी। और आज मेरा काम बहुत करने वाला है, क्योंकि कल मैं कहीं चले गई थी। सुबह 9 बजे गई थी और शाम को 8 बजे आई थी। तो आपको तो पता ही है, काम तो वैसे का वैसा ही रहता है। मेरे आज कम से कम 3 लोड तो कपड़े ही धोने वाले हैं, और बच्चों के जो जूते वगैरह हैं बाइट वो अलग से। और साफ़ सफाई भी अच्छी खासी होने वाली है, क्योंकि जन्माष्टमी वगैरह आ रही है, त्यौहार आ रहे हैं, तो अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ती है।
इसलिए मैंने सोचा कि नहा धो तो मैं सुबह ही लेती हूँ। फर्स्ट काम मेरा यही होता है, नहाना धोना, बाकी सारे काम बाद में। तो क्यों ना मैं अपना नाश्ता कर लूँ और फिर ही मैं काम में लगूँ। मुझे तो पता है कि आज 12 तो मुझे बजने ही वाले हैं। मैंने अपने लिए चाय बना ली है। ये तकरीबन 7:15 7:30 बजे का टाइम होगा। चाय मैंने 1 कप बना ली है और 2 मैंने अपने लिए टोस्ट बना लिए हैं और मैं केचप के साथ खा लूँगी और फिर मैं मज़े के साथ काम करूँगी, क्योंकि अगर अभी नाश्ता स्किप कर दिया तो फिर 12-1 बज जाएगा। नाश्ता आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपकी सेहत हेल्दी है, अगर आप हेल्दी हो तो आप डिनर स्किप कर सकते हो, बट आपको नाश्ता जो है वो स्किप नहीं करना है। भले ही आप थोड़ा खाओ और खाओ भी 8 बजे से पहले। हमारे खाने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कई लोग बोलते हैं कि हम बहुत कम खाते हैं, बट हम मोटे हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम है। खाने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप 2-3 घंटे के बाद भी कुछ खा सकते हो, बट ये है कि आपको प्रपोर्शन में खाना होता है। ये नहीं कि आप एक बार बैठ के 6-7 रोटियां खा गए, ऐसा नहीं। आप 2-2 रोटी खाइए, 1-1 खाइए, बट 3-4 घंटे में भी आप खा सकते हो। जब चाहे आपका मन तब खाइए, बट थोड़ा थोड़ा खाइए। 3 टाइम का खाना जो आप खाते हो, आप उसको 5 बार खा सकते हो दिन में। ये होता है पोषण आपका कंट्रोल। इसी से ही अगर आपको पतले होना है या थोड़ा वेट आपको मेंटेन करना है, मैनेज करना है, कुछ भी इश्यूज़ आपको चल रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो। खाना छोड़ के कुछ नहीं होगा। अगर आपने खाना छोड़ दिया, टोटली छोड़ दिया, जैसा कुछ कर दिया, तो फिर आप बीमार भी हो सकते हो। खाना छोड़ने से कुछ नहीं होगा, बस आपको जो आपका डाइट खाते हो आप पूरे दिन में, उसको प्लान करने की ज़रूरत है। और अभी चलिए अपने सफाई अभियान में आते हैं। बस अभी मुझे साफ़ सफाई करनी है और जो मेरी मशीन है वो भी लगी हुई है इस वक्त। जो उसमें कपड़े हैं वो धुल रहे हैं, क्योंकि साथ साथ में कपड़े भी धुलते जाएंगे और मैं निकालती जाऊंगी। सारे काम साथ साथ में ही होते रहते हैं। मशीन तो अपना काम खुद करेगी। तो कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए हैं, वो धुल रहे हैं और इस समय मैं अपने रूम की सफाई कर लूँगी। मैं डेली एक एक रूम को अच्छे से क्लीन करती हूँ, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है, चाहे वो वॉल्स हैं, दरवाजे हैं, जहाँ वो कोई फर्नीचर है। ऐसा करने से हमारे घर में जो साफ़ सफाई है वो रहती है और हमारा जो घर है वो हमेशा चमकता रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है।
अभी मेरे कुछ कपड़े धुल गए हैं, कुछ मैंने धुलने के लिए डाले हुए हैं और कुछ को मैं अच्छे से निचोड़ के ड्रेन करके अंदर बेड के ऊपर ही डाल दूंगी सूखने के लिए फ़ैन लगा के। क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है और कुछ पता नहीं चलता है कि कब धूप है और कब बारिश आ जाएगी। अंदर अंदर रहो और बाहर का कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए मैं अंदर दीवान बेड के ऊपर ही कपड़ों को फैला देती हूँ, क्योंकि वो रूम खाली रहता है। वैसे भी इस टाइम मैं अकेली हूँ तो वो रूम खाली रहता है। हम एसी वाला रूम ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस पर मैं जब भी मेरे कपड़े धुलते हैं तो मैं दीवान के ऊपर कपड़े फैला के ऊपर फ़ैन लगा देती हूँ। तो वो कपड़े अगर आप सुबह डालो तो शाम को सूख जाएंगे, अगर रात को डालो तो सुबह। ये बच्चों के शूज़ भी मैंने क्लीन कर दिए हैं और इनको हम बाहर रख देंगे ताकि थोड़ी सी हवा वगैरह लग जाए। आज नहीं बट कल ये सूख जाएंगे और ऊपर मैं फ़ैन भी ऑन कर दूंगी। इस समय जो मेरी सफाई थी वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, बट घर के कुछ काम तो चलते ही रहते हैं। काम करते करते लंच टाइम भी आ गया और अभी मैं आई हूँ किचन में। वेट लूज़ रेसिपी है दाल की, आप भी ट्राई कर सकते हो। मैंने 3 प्रकार की दाल ली है, ग्रीन, मूंग, चने की दाल और उड़द की दाल, जिसको हम माश की दाल भी बोलते हैं। इनको मैंने भिगो के रख दिया था 10-15 मिनट पहले। इसकी जो डस्ट है भिगोने से वो अच्छे से निकल जाती है। इसमें मैंने 1 टमाटर भी चॉप करके डाल दिया है। अगर आप अदरक लहसुन खाते हो तो वो भी इसी वक्त चॉप करके डाल दोगे। हींग डाल दी थोड़ी सी और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिया है और इसको मैं अभी सिम गैस के ऊपर पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जब तक मेरा काम निपटेगा तो मेरी जो दाल है वो भी बॉयल हो जाएगी। और मैंने अपना चॉपर वगैरह भी क्लीन करके रख दिया था। और अभी टाइम आ गया है कि जो मेरे कल के कपड़े धुल के रखे हुए थे और उनको मैं आयरन करके रख दूं, तभी हम कपड़ों को समेट सकते हैं। अगर हम ऐसे ही रख देंगे इधर से उठा के उधर, इधर से उठा के उधर, तो फिर दूसरे दिन पता ही नहीं चलता है कि हमारे कपड़े गए कहाँ हैं। और आपको तो पता ही है बच्चों वाला घर कैसे मैनेज होता है। बच्चों की छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर इधर से उधर चीज़ हो गई तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है ढूंढने में। हमारी हो जाए तो कोई बात नहीं, हम फिर ढूंढ लेंगे, बट आपको तो पता है बच्चे डेली स्कूल जाने वाले हैं और अगर उनकी कोई चीज़ ही ना मिले, कोई रुमाल, मास्क, कुछ भी ना मिले तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए मैं कपड़ों को साथ के साथ ही समेट देती हूँ। मैं कभी दूसरे दिन के लिए नहीं रखती हूँ कि मैं कल वॉश कर लूँगी या मैं कल आयरन कर लूँगी। मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। बच्चों का काम तो मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, चाहे मेरी हालत जितनी मर्जी ख़राब हो जाए काम कर कर के, चाहे मुझे रात को 10-11 बज जाएँ, चाहे मुझे 4 बजे उठना पड़े, बट मैं बच्चों के काम में कभी भी आलस नहीं करती हूँ। और इधर मैं अपने जो कपड़े हैं उनको भी अच्छे से आयरन करके रख लूँगी। आजकल गर्मी है और बहुत ही ज़्यादा कपड़े होते हैं, 2-3 बार तो कपड़े हर बंदा खोलता ही है। तो धो के और अच्छे से प्रेस करके मैं कपड़े रख देती हूँ।
भी काम बहुत होता है और सबसे जो बोरिंग काम होता है वो काम है मेरे लिए कपड़ों को प्रेस करना। और कोई भी काम मुझे इतना बोरिंग नहीं लगता है जितना कपड़ों को प्रेस करने का काम मुझे लगता है। इसीलिए मैं कपड़ों को पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ कि ज़्यादा काम मुझसे नहीं होगा। मैं डेली तभी थोड़े थोड़े जो कपड़े होते हैं उनको प्रेस करके मैं रख देती हूँ कि ज़्यादा लोड ना पड़े और देख देख के मुझे कपड़ों को परेशानी ना हो। डेली के डेली जो कपड़े धुलते हैं, डेली के डेली मैं उनको प्रेस करके अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। आजकल आप 1 मिनट के लिए कपड़ा लगाओ तो बस फिर वो दूसरी बार लगाने की हालत में नहीं रहता है। वॉश तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे आप नहीं लगा सकते हो। सर्दियों में बात कुछ अलग है, बट अभी तो लगाते लगाते ही पसीने छूटने लगते हैं। इतनी गर्मी है आज, हालत ख़राब हो रही है। अभी 1-2 दिन पहले कितनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी कि लोग परेशान हो गए थे कि इतनी बारिश। और आज इतनी गर्मी है कि सहन नहीं हो पा रही है। दिल नहीं कर रहा है कि किचन में जाके बंदा कोई काम करे। ऐसे आप काम करो तो हवा वगैरह लगती है, फ़ैन भी चला के रखते हो, बट किचन में फ़ैन भी चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो हम लेडीज़ को किचन के अंदर ही लगती हैं। मन करता है कि बंदा ना खाना खाए और ना किसी के लिए बनाए, बट ऐसा तो नहीं होता है। हमारे कहने से क्या होता है, काम भी चलेगा और खाना भी बनेगा, सारा कुछ होता है। गर्मी चाहे जितनी मर्जी लगे, बट काम तो घर के सारे करने ही हैं। दोपहर का खाना वाना मैंने बना दिया था, दाल और राइस बनाए थे और तब की मैं फ्री थी। और अभी मैं बच्चों के टिफ़िन वगैरह साफ़ करके रख दूँगी। इस समय मुझे यही काम होता है। 3:30 बजे के करीब बच्चे स्कूल से आते हैं, वो आके यूनिफॉर्म वगैरह खोल के फ्रेशन अप हो जाते हैं, जो भी उनको कोई काम करना है अपना कर लेते हैं। फिर वो खाना खाते हैं, खाना खाते खाते उन्हें 4 बज जाते हैं। 5 बजे वो ट्यूशन जाते हैं, 1 घंटा उनके पास टाइम होता है। बस वो ऐसे ही थोड़ा रिलैक्स करते हैं और 5 बजे वो ट्यूशन चले जाते हैं। और इस समय मेरा जो काम होता है वो थोड़ा सा किचन
क्लीन करना और बर्तन जो होते हैं उनको साफ़ करके रखना, जो उन्होंने खाना खाया है वो, और जो मैंने खाने वाले बर्तन खाली किए हैं वो, और उनके टिफ़िन वगैरह। और एक वाइप मैं अच्छे से स्लैब के ऊपर दे दूँगी। इसके बिना तो काम नहीं चलता है। मज़ा ही नहीं आता है जब तक हम किचन काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन करें। और अंदर इतनी गर्मी है, मेरा चाय पीने का इस समय मन हो रहा था। ये कोई 5:30 पौने 6 बजे का टाइम है, बट इतनी गर्मी में मेरा मन ही नहीं किया कि मैं चाय बनाऊं। मन कर रहा था कि चाय बना के अंदर एसी में बैठ के पीऊं, बट नहीं मन कर रहा था। मैंने सोचा कि चलिए चाय रहने देते हैं और एक बॉटल 1 लीटर पानी ठंडा ठंडा पी लेते हैं। फ्रेश पानी, मोटर का पानी, फ्रिज का पानी मैं नहीं पीती हूँ, फ्रेश पानी पीती हूँ। अपनी जो हमारा पंप लगा हुआ है, समर्सिबल बोर है, उसका पानी पीती हूँ मैं। फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ। फ्रिज का पानी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ना ही हम बड़ों के लिए और ना ही छोटे बच्चों के लिए। आप भी ताज़ा पानी पीजिए, फ्रेश पानी पीजिए, वही आपके लिए और आपके बच्चों के लिए सेफ है। इस समय मेरा थोड़ा रिलैक्स टाइम है क्योंकि किचन में बहुत गर्मी थी और मैंने सोचा कि चलिए आराम से बैठ के 10-15 मिनट चिल करके पानी पीते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग।